क्लास 5 की इंग्लिश की बुक है। लेसन 10 करेंगे आज हम लोग, द एंट एंड द ग्रास हॉपर, चिट्टी और टिड्डा। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज समर टाइम। दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्से में एक ठंडे इलाके में गर्मी का समय था। ठीक है। एवरी वन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर अ हॉरिबल कोल्ड विंटर। भीषण सर्दी के बाद हर कोई गर्मी के इंतजार कर रहा था। द सन सोन ब्राइटली एंड ऑल द क्रिएचर्स वेयर हैप्पी। सूरज चमक रहा था और सभी जीव खुश थे। द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सेसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक। टिड्डा आराम कर रहा था और खुशी खुशी संगीत बजा रहा था। ही वॉज कॉन्टेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन। वह धूप में बैठकर संगीत बजाने में ही संतुष्ट था। द एंट केप्ट स्कैरिंग अप एंड डाउन कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट। चींटी लगातार ऊपर नीचे दौड़ रही थी और गेहूं के दाने ले जा रही थी। सी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट। वह थकी हुई और गर्मी लग रही थी। सी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने बहुत लंबे समय तक काम किया था। Why are you blusting about in this weather? The grasshopper asked the ant. तुम इस मौसम में इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? टिड्डे ने चिट्टी से पूछा। I am preparing for winter when there will be less food and I think you should do so too. The ant replied. मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ जब खाना कम होगा और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, चींटी ने जवाब दिया। The grasshopper ignored the advice of the ant. After the severe winter the sun was perfect. टिड्डे ने चींटी की सलाह को अनसुना कर दिया। After the severe winter the sun was perfect. भीषण सर्दी के बाद सूरज एकदम सही मतलब सुहावना था। The grasshopper was enjoying the sunshine far too much to start collecting food for the winter. टिड्डा धूप को इतना आनंद ले रहा था कि उसने सर्दी के लिए खाना जमा करना शुरू ही नहीं किया। सो ही ले ऑन द वार्म ग्रास एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन। इसलिए वह क्या किया, गर्म घास पे फिर से लेट गया और अपना म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। सून द विंटर केम। जल्द ही सर्दी आ गई। द ग्रास वॉज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एंड द विंड हाउल्ड अक्रॉस द फील्ड। घास ठंडी और बर्फीली हो गई थी और खेतों में हवा चलने लगी थी। एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम बिकॉज हर लार्डर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। चींटी अपने घर में खुशी से सो रही थी क्योंकि उसका भंडार मक्के और गेहूं से भरा था। सी न्यू डैट सी हैड इनफ फूड टू लास्ट द इंटायर विंटर। वह जानती थी कि उसके पास पूरी सर्दी बिताने के लिए पर्याप्त भोजन है। द ग्रास हॉपर वॉज स्टार्टिंग टू गेट हैंग्री। टिड्डे को भूख लगने लगी थी। ही लुक्ड आउटसाइड टू सी इफ देयर वॉज अ ग्रास टू ईट। उसने बाहर जाकर देखा कि क्या खाने के लिए घास बची है। बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर ग्रास आउटसाइड टू ग्रो एंड सो देयर वॉज नो फूड फॉर ग्रास हॉपर। टिड्डे के लिए बाहर घास थोड़ी भी नहीं थी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और टिड्डे के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। फॉर अ वाइल द ग्रास हॉपर वॉन्डर्ड व्हाट टू डू। कुछ समय के लिए टिड्डा सोचता रहा कि क्या किया जाए। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड। सडनली उसको याद आया कि चींटी के पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने को होता है। सो इट वेंट इनटू द कोल्ड विंड एंड वॉक्ड टू द एंट्स हाउस। इसलिए वह ठंडी हवा में चलकर चींटी के घर गया। प्लीज़ मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, द ग्रास हॉपर बेग्ड। कृपया क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा खाना मिल सकता है, टिड्डे ने भीख मांगी। द एंट वॉज एंग्री एंड इरिटेटेड बिकॉज सी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर लॉन्ग विंटर मंथ अहेड। चींटी बहुत गुस्से में और चिड़चिड़ी थी क्योंकि उसने आने वाले लंबे सर्दियों के महीनों के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने के लिए बहुत मेहनत की थी। ठीक है। If you had not been so lazy and had prepared for winter, so I had suggested you would not be hungry now. ठीक है, चींटी बोलती है, अगर तुम इतने आलसी नहीं होते और सर्दियों की तैयारी की होती जैसा कि मैंने तुम्हें सुझाव दिया था, you would not be hungry now, तो तुम अभी भूखे नहीं होते। I don't have any extra food for you. ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा खाना नहीं है
तुम्हारे लिए। द एंट वेंट बैक टू हर वार्म फायर एंड स्टॉक्ड कबर्ड, लिविंग द लेजी ग्रास हॉपर आउट इन द कोल्ड। चींटी अपने गर्म आग और भरे हुए अलमारियों के पास वापस चली गई और आलसी टिड्डे को बाहर ठंड में छोड़ दिया। द ग्रास हॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग वॉट टू डू। टिड्डा वहीं खड़ा रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फर्स्ट B1 में है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली। वाई डिड ऑल क्रिएचर्स लुक हैप्पी। ओके, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज द सन वॉज ब्राइट आफ्टर अ लॉन्ग कोल्ड विंटर। नेक्स्ट है व्हाट वाज ग्रास हॉपर डूइंग ड्यूरिंग द समर वेदर। तो ही वॉज रिलैक्सेसिंग, प्लेइंग म्यूजिक, and sitting in the sun. What was the ant doing in the summer? She was busy in carrying grains of wheat to prepare for winter. What advice did ant give to the grasshopper? लिखेंगे she told the grasshopper to collect food for winter. Next है what happened to the ant and grasshopper during the winter season? Ant had plenty of food but had nothing to eat. 6 है why did ant refuse to give food to the grasshopper? Because ant was angry and irritated because grasshopper chose to be lazy instead of preparing for winter. ठीक है, next है true and false. The grasshopper looked very worried. False. Next है the ant didn't rest at all. True. The grasshopper was responsible for his suffering. True. The ant was very generous and kind. False. The grasshopper realized his mistake. True. Tick the right option that will complete each of incomplete sentence. ठीक है, first a grasshopper had nothing to eat in the winter because he didn't save anything for winter. The ant has deceived him and his food was spoiled. First one. उसके बाद the ants stored had enough food. The story tells us that one should enjoy one's life, one should sympathize with other, one should take care of one's future. Last one. अब देखिए लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। यहाँ पे है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको सही लिखना है। तो पहला हो जाएगा हाउल, दूसरा में हो जाएगा एडवाइस, थर्ड वन हो जाएगा कंटेंट, फोर्थ हो जाएगा हॉरिबल और ये हो जाएगा फॉरेस्टी। नेक्स्ट है मैच द वर्ड ऑफ देयर मीनिंग वन हैज़ डन फॉर यू। ठीक है, मीनिंग से रीज़न मतलब एरिया, क्रिएचर लिविंग बींग्स, कलेक्ट गैदर, इंटायर टोटल, इनफ सफिशिएंट, लेजी आइडियल। नेक्स्ट है लेट्स लर्न ग्रामर। यहाँ पे प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, एग्जेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन ये दिया हुआ है और यहाँ पे हमें चूज़ करके ये स्टोरी से लिखना है। ठीक है, कि आर्टिकल क्या होगा। तो आर्टिकल इसमें जो यूज़ हुआ है वो है एक ए, एन, द। ठीक है, प्रीपोजिशन जो यूज़ हुआ है वो है इन, नियर, फॉर। वर्ब जो यूज़ हुआ है वो है वॉच, प्लेइंग, सोन,
नेक्स्ट है एडजेक्टिव, कोल्ड, ब्राइट और हैप्पी। नाउन में हो जाएगा एंट, सन, ग्रास हॉपर। प्रोनाउन में हो जाएगा ही, सी, इट। नेक्स्ट है लेट्स टॉक एंड राइट। यहाँ ग्रास हॉपर के बारे में उसके कुछ एप्रियंस क्या है, उसका कहाँ मिलता है, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, वो दिया है। और ये पढ़ के हम लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं डायरेक्ट। विच फीचर ऑफ ग्रास हॉपर एप्रियंस स्ट्राइक यू द मोस्ट। फर्स्ट का आंसर में लिख लेना, ठीक है। वेयर वॉज ग्रास हॉपर फाउंड, इसके लिए आप लिख लेना यहाँ से इन ग्रासी एरिया, स्मॉल वैकेंट लॉट्स एंड गार्डन, ये सेकंड में हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में, हाउ मेनी विंग्स डू दे हैव, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 2 पेयर ऑफ विंग्स, थर्ड का आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प देम टू जंप, इसका आंसर हो जाएगा दिस वन, बिग हिंड लेग्स, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ है व्हाट प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक टू कैच ग्रास हॉपर, तो इसके लिए ये लिख देंगे बाय वेरी स्लोली मूविंग अ ग्लास और प्लास्टिक while towards the grasshopper head and they will jump into it, ये लास्ट का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो